हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं एडीआरई का इंग्लिश पोर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा ये यहाँ पर लिस्टेड है। सबसे पहले मैं स्पॉटिंग एरर्स का 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद सिनोनिम्स का 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद एंटोनिम्स का 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। एंड लास्ट में इडियम्स एंड फ्रेजेस का 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। एंड पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्राइम्स इन न्यूयॉर्क हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है, मतलब कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ एंड ए नंबर ऑफ वाली। तो दोनों के साथ नाउन लगता है प्लूरल, यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, और बार्ब द नंबर के साथ लगता है सिंगुलर एंड ए नंबर के साथ बार्ब लगता है प्लूरल। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो, द नंबर ऑफ क्राइम्स मतलब कि नाउन प्लूरल में है। इन न्यूयॉर्क हैव नहीं होगा, हैव के जगह आ जाएगा हैज, क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ बार्ब सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आता है। तो हैव के जगह हैज आ जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द नंबर ऑफ क्राइम्स इन न्यूयॉर्क हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सी पार्ट में एरर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो दिस एक एडजेक्टिव है जिसके तुरंत बाद नाउन प्लूरल आती है, दैट इज दिस, दोस के बाद नाउन प्लूरल आती है। तो एक्सपेरिमेंट्स प्लूरल है, ठीक है। ये हेड पास्ट में है, तो हेड ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ काम चला जाता है। तो हेड के बाद हमेशा बार्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बीन है, ये भी ठीक है, बार्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीन मेन बार्ब नहीं है, इसके बाद मेन बार्ब गोइंग में आईएनजी आ रही है, ये भी ठीक है। तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हैड बीन गोइंग ऑन, तो गोइंग ऑन मतलब चल रहा है। देन उसके बाद सिंस सेवरल मंथ्स, सिंस लगाए यहाँ पर। सिंस आता है डेफिनेट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन आगे सेवरल मंथ्स है। जब भी आगे टाइम दिया हो प्लूरल, तो आप सिंस का यूज नहीं कर सकते। तो सेवरल मंथ्स मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसा एक पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज नहीं कर सकते हो, फॉर का यूज करते हो। तो यहाँ पर सिंस के जगह आ जाएगा फॉर सेवरल मंथ्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंस सेवरल मंथ्स इस पोर्शन में एरर है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल मंथ्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वाज गोइंग टू विजिट हिज पेरेंट्स इन द इवनिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा पोर्शन में एरर है। तो राहुल ने कहा वो जा रहा है माँ बाप से मिलने। तो राहुल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बॉयज एक्टिव है। एंड आप लोग यहाँ पर 2 केस देख लीजिए, पैसिव बॉयज का एंड एक्टिव बॉयज का। तो पैसिव की केस में इज, एम, आर, वाज, ओआर के साथ बार्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एंड एक्टिव केस में इज, एम, आर, वाज, ओआर के साथ बार्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, तो ही वाज गॉन के जगह आएगा ही वाज गोइंग, क्योंकि बार्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वाज गोइंग टू विजिट हिज पेरेंट्स इन द इवनिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इस पार्ट में एरर है। एंड ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है। एंड अगर आप लोग चाहो तो ही वाज गॉन के जगह ही हैड गॉन भी लिख सकते हो, ये भी सही है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जज हैड टू रेट द कॉन्टेस्टेंट्स नॉट ओनली ऑन हिज प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो ऑन देयर इंटरेक्शन विद द अदर पीपुल। आपको बताना है कि कौन सा पोर्शन में एरर है। तो यहाँ पर कंटेस्टेंट्स की बात हो रही है, मतलब प्लूरल में दिया हुआ है, तो हिज की जगह आ जाएगा दे आर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द जज हैड टू रेट द कंटेस्टेंट्स नॉट ओनली ऑन देयर प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो ऑन देयर इंटरेक्शन विद द अदर पीपुल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि बी पोर्शन में एरर है। Then the next question, he is one of the noblest men that has ever lived on this earth। तो आपको बताना है कि कौन सा पोर्शन में एरर है। तो आप लोग ये दोनों रूल याद रखना, वन ऑफ का रूल है। तो वन ऑफ के साथ हमेशा नाउन प्लूरल में आएगा एंड वर्ब सिंगुलर में आएगा।
एंड अगर वन ऑफ के साथ नाउन एंड वर्ब के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दैट, हुच, हु, हुम एक्सेट्रा। अगर नाउन एंड वर्ब के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है तो नाउन तो प्लूरल में रहेगा बट वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो, वन ऑफ के बाद नोबेलेस्ट मैन प्लूरल में है, यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो। तो नाउन एंड वर्ब दैट इज हैज के बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो है दैट, तो सेकेंड रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो वर्ब सिंगुलर के जगह प्लूरल में हो जाएगा। तो वर्ब है हैज, तो हैज सिंगुलर में है, तो अगर प्लूरल में जाएगा तो हो जाएगा हैव। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज वन ऑफ द नोबेलेस्ट मैन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो ऑप्शन सी में एरर है, हैज के जगह हैव आ जाएगा। तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डैश आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक-इन्स दैट ऑकर्ड इन द सिटी दैट ईयर। तो आपको बताना है कि डैश के जगह क्या आएगा। तो प्रोनाउन का रूल कहता है जब किसी भी स्टेटमेंट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन अगर तीनों आ रहे हैं तो हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो होता है। दीज आर टू सीक्वेंस, एक होता है 1 2 3 और एक होता है 2 3 1। तो 1 2 3 फॉलो होता है जब आपका सेंटेंस निगेटिव में हो एंड 2 3 1 फॉलो होता है जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव में हो। तो ये वाला स्टेटमेंट आप लोग जैसे देख रहे हो, वी आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक-इन्स दैट ऑकर्ड इन द सिटी दैट ईयर। तो बंदा कन्फेस कर रहा है कि उसमें हम तीनों की गलती थी, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव होने की वजह से 1 2 3 फॉलो होगा, मतलब कि ऑप्शन ए आई यू एंड ही वी आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक-इन्स दैट ऑकर्ड इन द सिटी दैट ईयर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग पीपुल प्रीफर जंक फूड डैश। तो यहाँ पर आप लोग रूल देख लीजिए, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यंग पीपुल प्रीफर जंक फूड डिस्पाइट नोइंग इट्स इल इफेक्ट्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लुक्ड डैश द विंडो पेन बट कुड नॉट सी द बुर्गलर क्लियरली। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको बताना है कि इस डैश की जगह क्या आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, थ्रू। ही लुक्ड थ्रू द विंडो पेन। तो हम लोग कहते हैं ना लुक थ्रू समथिंग। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कैन आइडेंटिफाई द बॉय डैश हैज ब्रोकन द विंडो पेन। तो इस डैश की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हु। शी कैन आइडेंटिफाई द बॉय हु हैज ब्रोक द विंडो पेन। तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा हु लगता है एंड सब्जेक्ट मतलब द डूअर ऑफ एक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दी बॉय, तो दी बॉय के साथ हमेशा हु आएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रैंड मदर के पास वर्ड्स की नॉलेज ही नहीं है, इसके लिए वी यूज लिटिल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिटिल। दैट इज माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ वर्ड्स। तो फ्यू क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू नहीं लगता है। एंड ए लिटिल मतलब थोड़ी नॉलेज है एंड दी लिटिल मतलब नॉलेज है जितनी है पूरी है। सो डज नॉट मेक सेंस। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वन हु लव्स मैनकाइंड, जो लोगों को प्यार करता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग रूट वर्ड देख लीजिए, फील मतलब लव, एंथ्रोप मतलब ह्यूमंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलैंथ्रोपिस्ट। एंड मिस मतलब हेट, जिन मतलब वोमेन एंड थेइस्ट मतलब गॉड रिलेटेड। तो मिज़ांथ्रोपिस्ट मतलब वन हु हेट ह्यूमन, मिसोजेनिस्ट मतलब वन हु हेट वोमेन एंड एथिस्ट मतलब डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं रखता उसको हम लोग एथिस्ट बुलाते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स मतलब ऑर्निथोलॉजी। एंड एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, डर्माटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्किन एंड नेफ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ किडनी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस। तो आपको बताना है कि जो पर्सन
बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज को जानता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पॉलीग्लॉट। एंड मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारी देश में मिलता है ऐसा चीज़। लिंग्विस्ट मतलब स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज और एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज। एंड इंटरप्रीटर मतलब ट्रांसलेटर ऑफ लैंग्वेज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। ऐसा किसी भी चीज़ जो अभी यूज में नहीं है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऑब्सोलीट। तो एंशियंट मतलब पुराना, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना समय से रिलेटेड, एंड ऑब्नॉक्शियस मतलब समथिंग दैट इज वेरी अनप्लीजेंट और एनोइंग। तो अभी आया है सिनोनिम्स। तो आपको टेसिट का सिनोनिम्स बताना है। तो टेसिट मतलब अंडरस्टूड विदाउट स्टेटिंग। इसका मतलब बिना कहे किसी बात आपको समझ आ जाए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इनफर्ड। तो सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग। तो टेसिट का जो मीनिंग है इनफर्ड का भी सेम मीनिंग है। इनफर्ड मतलब इनडायरेक्टली कोई से किसी चीज़ समझ लेना। एंड एक्सप्लिसिट मतलब कोई चीज़ आपको साफ साफ बताई गई है। तो ये एक एंटोनिम है टेसिट का। स्टेटेड मतलब कोई चीज़ कही गई है, तो ये भी एक एंटोनिम है टेसिट का। एंड कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता। देन उसके बाद है रैम्पेंट। तो रैम्पेंट का सिमिलर मीनिंग बताना है। तो रैम्पेंट मतलब कोई चीज़ बढ़ती ही जा रही है बिना किसी कंट्रोल के। तो इसका आंसर ऑप्शन बी एक्सेसिव। तो एक्सेसिव मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो रैम्पेंट एंड एक्सेसिव का सिमिलर मीनिंग है। एंड लिमिटेड मतलब जिसका स्टॉक बहुत ही कम है। रेयर मतलब बहुत कम जो चीज़ है। और जेंटल मतलब नाजुक, मुलायम और सॉफ्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिनोनिम बताना है अंडुलेट का। तो अंडुलेट मतलब बहुत ही स्लोली अप एंड डाउन मोशन में मूव करना। तो रिजाइन मतलब इस्तीफा। एक्सिट का मतलब होता है कि आप मान गए किसी का बात। सीरीन का मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल। लेकिन ऑसिलेट जो वर्ड है वो मूवमेंट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि अंडुलेट एंड ऑसिलेट दोनों ही मूवमेंट से रिलेटेड है। तो आपको एंटोनिम्स बताना है फैसाइल का। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो फैसाइल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत सिंपल है एंड बहुत इजी है और ऐसा लगे कि इसमें तो काफ़ी फैक्ट्स मेंशन नहीं किया गया है। तो फैसाइल का मतलब है नॉट डिस्क्राइब कम्प्लीटली। तो शैलो इसका सिनोनिम है। हेस्टी मतलब जल्दबाजी। एंड रेस्ट्रिक्टेड मतलब इनकम्प्लीट, दैट इज रुकी हुई चीज़। तो फैसाइल का एंटोनिम होगा ऑप्शन बी कंप्लीट। तो फैसाइल का मतलब था इनकम्प्लीट एंड इसका एंटोनिम है कंप्लीट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स बताना है, दैट इज ऑपोजिट मीनिंग बताना है आपको डेलाई का। तो डेलाई मतलब किसी काम को आराम आराम से करना, दैट इज डिले से करना। तो इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन बी हारी। हारी मतलब तेजी से किसी काम को करना। एंड फ्रोलिक मतलब एंथुजियास्टिक इंसान, दैट इज प्लेफुल इंसान। डिस्पोर्ट मतलब एंजॉय करना। एंड ट्राइफुल मतलब समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेडियर का एंटोनिम बताना है आपको। तो नेडियर मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन सी एपेक्स। एपेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। एंड बाकी जो तीनों वर्ड है दैट इज बॉटम, डेप्थ और बेडरॉक, ये तीनों के तीनों सिनोनिम है नेडियर का, क्योंकि इन तीनों का ही मीनिंग है लोएस्ट पॉइंट। तो अभी आ गया है इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 21 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो आपको बताना है कि ए पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या है। तो ए पीस ऑफ केक मतलब हलवा चीज़ जो होती है, दैट इज जो चीज़ बहुत ही ईजी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वेरी इजी टास्क। तो ए पीस ऑफ केक, केक वॉक, ये सब का मीनिंग सेम ही है, मतलब कि बहुत ही हलवा चीज़। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो आपको टू होल्ड वाटर का मीनिंग बताना है। तो टू होल्ड वाटर मतलब कोई चीज़ वैलिड है, रीजनेबल है, भरोसा के लायक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, मतलब कि भरोसा के लायक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है, दैट इज पे हीड टू।
इसका मीनिंग इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। एंड ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने इस वीडियो में जितना भी इंग्लिश का क्वेश्चंस डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। एंड मैंने एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। आप लोग सब कॉन्सेप्ट को नोट करके कॉपी में लिख लेना। एंड अगर आप लोग एडीआरई का आसाम हिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।